नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, एक अपडेट लेकर अपनी जनता के समक्ष हम हाजिर हुए हैं और ये अपडेट हम बताना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, जम्मू के लिए एक दुखद खबर, एक नेता को खोया है और बताना चाहेंगे टीएस वजीर जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे और साथ ही साथ आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। और साथ ही साथ कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को खोया है कि जिसका लाश जो कि जम्मू वासियों को तो ज़रूर है, एक नेता भी खोया। एनसी के फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं टीएस वजीर, और जिनकी संदिग्ध हालातों में दिल्ली में जो उनका शव मिला और जिसके चलते हम अभी तक बड़ी खबर जो अपनी जनता के समक्ष बता रहे। आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया, यानी कल पूरी तरह से पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल जो कि सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये अभी तक की जो बड़ी खबर कि जिस तरह से त्रिलोचन सिंह वजीर जी की जो कि डेड बॉडी शव मिला उनका संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली से एक फ्लैट में, और जिसके चलते लोगों में रोष शारतों पर यहाँ पर देखने को मिला। सुबह भी हमने अपनी जनता के समक्ष अपडेट दिया था उनके घर के बाहर जाकर, और घर वालों का और परिजनों का क्या हालत है वो अपनी जनता के समक्ष भी लाया। और जिसमें मुस्लिम फेडरेशन के शिया फेडरेशन के जो कि प्रधान बताना चाहिए आशिक हुसैन ने भी अपनी बात को रखा कि किस तरह से ये कम्युनिटी क्यों नहीं बल्कि जम्मू वासियों के लिए भी एक बहुत दुख की घड़ी, एक लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है उसी के चलते। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि टीएस वजीर जो कि आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे, और जिसके चलते ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रोष जताने के लिए कल एक दिन का चक्का जाम ही अपनी जनता को कहेंगे कि पूरी तरह से कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल जो कि बंद रहेंगी, और ये व्हीकल जो लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक ये गाड़ियां जो बंद रहेंगी। फिलहाल जो लोग पैसेंजर गाड़ियों पर यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है, अपनी जनता के समक्ष ये जानकारियां उन तक ला रहे हैं कि वो कल के दिन फिलहाल निर्भर ना रहें, क्योंकि कल फिलहाल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट टोटली जम्मू में बंद रहेगा, यानी कि चक्का जाम का आह्वान दिया है आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा। और ये कहेंगे कहीं ना कहीं रोष जताने का तरीका जिस तरह से बताया जा रहा था कि टीएस वजीर जो थे वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में खास करके जम्मू की जनता का दिल जीता था, और एक ऐसी शख्सियत थे जिनके इस दुनिया से चले जाने पर हर एक की आंख आज नम है। और जिस तरह से हमने आपको सुबह भी अपडेट दिया था कि अपने बेटे से यानी कि बेटे के पास कनाडा जाने की तैयारी, जिसके चलते वो दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलना, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है। और क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनके घर जब हमने जाकर दिन को पूरी अपडेट दिया था और परिजनों का क्या कहना था कि कहीं ना कहीं इस गुत्थी को सुलझाएगी दिल्ली पुलिस के आखिर किन परिस्थितियों में उनका जो कि मृत्यु हुई, उनकी वहाँ पर मृत्यु। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके परिजनों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ यानी कत्ल हुआ उनका। और जिस तरह से उन्होंने बताया एक मीडिया कर्मी जिनका नाम हरप्रीत सिंह है और एक और व्यक्ति, और जिनकी सोशल मीडिया पर फिक्स भी वायरल हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है उनकी इस हत्या में। अब ये क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं, अगर सच्चाई क्या निकल कर आती है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा और जाँच का विषय रहेगा। और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश में, और यहाँ का जो आरटी एक्सपर्ट बलविंदर सिंह वो भी इस समय दिल्ली में है, और उन्होंने भी वहाँ सर सूत्रों के आधार पर हमें बात पता चला कि अभी तक किसी को भी कोई भी गिरफ्तारी दिन तक नहीं हुई थी, और उसके बाद का फिलहाल अभी तक का कोई भी ऐसा अपडेट हमारे तक नहीं पहुंचा। और उस समय उनके घर जो गांधीनगर में स्थित है टीएस वजीर साहब का घर, वहाँ पर भाजपा के नेता विक्रम रंधावा भी पहुंचे थे, और भी सिविल सोसाइटी के लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी शोक जताने के लिए टीएस वजीर साहब के घर पहुंचे थे, क्योंकि ये वो शख्सियत थी कहीं ना कहीं ये कहेंगे ट्रांसपोर्टर्स की वेलफेयर के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। जब पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर्स पर आपदा आई थी, लगातार उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, रोष प्रदर्शन किए, ट्रांसपोर्टर्स की मांग को लेकर सरकार और प्रशासन को जगाने की लगातार कोशिश की। और कई लोगों का ये भी कहना था आपदा की कड़ी में, और कई ऐसी महिलाएं थी जो विधवा थी, उन्होंने अपने पॉकेट से उन विधवाओं को पेंशन भी दी, यानी पैसे भी दिए। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग दुनिया
से जाते तो है, पर कहीं ना कहीं उन लोगों के दिलों में जगह बना देते, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तभी आज हर एक आंख टीएस वजीर के लिए नम है, हर एक आंख से आंसू बह रहे हैं। और ये आंसू वही बात है, उसीलिए बात है कि अगर इंसान ने अपने जीते जी आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई अच्छा कार्य किया हो, और टीएस वजीर वही इंसान है जिसके लिए आज हर एक जगह से शोक के मैसेजेस आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति उनके घर पहुंचने की कोशिश करा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो। अभी फिलहाल जब हम दिन तक का अपडेट अपनी जनता के समक्ष लाया था, फिलहाल वहाँ पर आना जाना, रिश्तेदारों का, परिजनों का, आम जनता का वहाँ पर आना जाना था, लोगों का वहाँ पर जमावड़ा उमड़ा पड़ा था। और कहीं ना कहीं मन में एक शंका थी कि आखिर उनके इस मृत्यु के पीछे या इस हत्या के पीछे आखिर पूरा क्या मिस्ट्री है। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और कहीं ना कहीं सामने अब परतें खुलेगी, एक के एक बाद जो सामने चीज़ें आएंगी उन्हीं के आधार पर बताया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में टीएस वजीर साहब की मृत्यु हुई। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, जो हमने दिन को भी आपको बताए थे अपडेट, कि वो जाते हैं किसी के घर में रुकते, जो हरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, जो मीडिया से वाबस्ता है, और उनके घर में रुकते हैं, और 2 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके परिजनों को जम्मू में इंटीमेट भी नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी ही एक कड़ी के साथ कड़ी जोड़ती हैं कि आखिर पीछे का क्या कारण, क्या साजिश रही होगी, ये हम फिलहाल नहीं कह सकते, पर साफ तौर पर इल्ज़ामात हैं उनके परिजनों के, उनके समर्थकों के, कहीं ना कहीं टीएस वजीर साहब का कत्ल किया गया है, और जिसके चलते चीज़ों को छुपाया गया। और अगर वाकई उनकी नेचुरल डेथ होती तो जिनके घर वो रुके थे, उनका कर्तव्य था कि उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को इंटीमेट करते, ताकि इतना बड़ा ये जो एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई ये ना होती। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, जिसके चलते टीएस वजीर 2 दिन पहले उनकी मृत्यु, उनका जो शव है वो बाथरूम से मिला। ये हम नहीं कहा, ये दिन को उनके जो परिजन थे, उनके समर्थक थे, उनके द्वारा ये बातें मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने लाई गई। पर अभी भी कहेंगे कुछ गुत्थियां हैं जिनको सुलझाया जाएगा, वो भी हमारी दिल्ली पुलिस द्वारा। अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, और असली वजह क्या थी मृत्यु की, या नेचुरल डेथ थी या उनका मर्डर किया गया है, और किस तरह से परिस्थितियां थी कि जिसके चलते टीएस वजीर साहब की मृत्यु हुई। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, और सामने तथ्य आने भी चाहिए कि आखिर क्या था कारण, अगर उनकी नेचुरल डेथ हुई या किसी ने उनकी जान ली है या उनका मर्डर किया, आखिर क्या कारण थे इस मिस्ट्री के पीछे। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। और फिलहाल जो हम बताना चाहेंगे, उसी चलते रोष जताया जा रहा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कल एक दिन का बंद का ऐलान किया। बंद यानी कि टोटल चक्का जाम रहेगा, और एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें साफ तौर पर वाज़ह किया गया ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कि ऑल पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल फिलहाल टोटली बंद रहेंगे, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। और साथ ही साथ कहेंगे कि लखनपुर से श्रीनगर तक ये टोटली जो व्हीकल्स हैं, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को बंद का आह्वान दिया गया। कहीं ना कहीं रोष है, और अपने उस नेता को जिन्होंने हमेशा ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ को आगे लाया, उन परिवारों की आवाज़ को जो जुड़े हुए थे ट्रांसपोर्टर्स के साथ, उनकी आवाज़ को आगे लाया, उनकी हक की आवाज़ को सामने लाया। कहीं ना कहीं ये रोष है कि आखिर किन परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलना, आखिर क्या है उनके पीछे, उनकी मृत्यु की मिस्ट्री, या क्या कहेंगे मर्डर मिस्ट्री या डेथ मिस्ट्री, आखिर क्या था इसका तथ्य। हम अपने से कुछ नहीं कहेंगे, पर तथ्यों के आधारों पर, सबूतों के आधारों पर गुत्थियां खुलेंगी और सारी तरह से कड़ियां जोड़ेंगी। आखिर कड़ियों जुड़कर क्या सामने आता है ये तो पुलिस बताएगी, और जो ही हमारे पास कोई भी अपडेट आएगा हम अपनी जनता के समस्त ज़रूर उस अपडेट को लेकर आए। फिलहाल कल अगर जो लोग पैसेंजर गाड़ियों पर निर्भर है या पैसेंजर गाड़ियों पर आने जाने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल वो घरों पर रहिए। कल फिलहाल पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स हैं लखनपुर से श्रीनगर टोटल बंद रहेंगे, यानी पूरी तरह से कहेंगे कि बंद रहेगा। और जब तक यानी कि एक दिन का गुस्सा है, गुस्सा दर्शाया अपने नेता के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, ये प्यार और गुस्सा है साफ तौर पर कि आखिर क्या कारण था उनकी मृत्यु के पीछे, आखिर क्यों उनका इस तरह से उनकी हत्या की गई। अब ये गुत्थियां सुलझेगी जब पूरी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी पूरी जांच के बाद सामने जो पूरे तथ्य आएंगे, उसी के आधार पर पता चलेगा आखिर क्या था उनके मौत का कारण। फिलहाल कहेंगे जम्मू ने और ख़ास करके जम्मू की जनता ने और ख़ास करके ट्रांसपोर्टर्स की
ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, उन्होंने अपना और साथ ही साथ एनसी के फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं, एक नेता खोया है, एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला, एक अच्छी शख्सियत रखने वाला इंसान खोया। समाज ने भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके परिजनों को, उनके परिवार को इस गम से उभरने की ताकत दे और साथ ही साथ उनकी टीएस वजीर साहब की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। दर्शकों, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।